सो आई डोंट रिमेम्बर कब डिस्कनेक्ट हो गया। मैं तो एकदम से बात कर रहा था। और लाइव जाते हो क्या दिक्कत क्या रहता है ना कि जब आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो ना तब भी आपको पता नहीं चलता क्योंकि स्क्रीन सेम चलते रहता है। आपके मोबाइल स्क्रीन के आगे जो वाईफाई टावर वगैरह तो कुछ दिखता नहीं है। ठीक है। तो कहाँ तक सुना था मुझे ये भी याद नहीं है आप लोग। ठीक है ना। कोई बता सकता है? आप चाहो तो लाइव आ जाओ अनीता, आप ज्वाइन करके बता दो कि आपने कहाँ तक सुना था, ताकि मैं वहाँ से जो है ना जो मिस हो गया वो मैं बता दूँ। मैं काफ़ी एक नेचुरल फ्लो में मैं बता रहा था, मैंने देखा बीच में साला डिस्कनेक्ट हो गया है। And uh, tonight there is a revelation for the twin flames also that we'll do a prediction regarding. It's a one of a kind prediction that nobody will do, and we are taking a very big step in doing that prediction. Let's see, how you guys will, eventually find those predictions. So, can anyone tell me when I got disconnected before getting disconnected with you guys? Because in my system I was connected with you guys, so that's why I was speaking. But from yours end, at what point of time got disconnected? If you guys can tell me, let me know. Anita was joining live and she was able to speak out also. So it would be better if you could, join and let me know, or else at least write something, so that, till until when, you guys were hearing continuously. Join your, okay, I'll try from my end. Now you see, Anita, you can see the button to join. कैमरा ऑन हो गया हमारी। सो आप बता रहे थे कि आप कैसे मतलब बता सकते हैं कि कौन ट्विन फ्लेम है और कौन नहीं है, मतलब बिना बस वॉइस सुने, बस उनकी वाइब्रेशन को फील करके उनकी नहीं तो उससे एनर्जी कैसी है। उससे आगे, व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट आई वाज स्पीकिंग ऑन बिफोर यू गाइस गॉट आ, डिस्कनेक्टेड? आ, कि उनकी एनर्जी बहुत ही प्यारी होती है, कोई मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव काइंड, ऐसा कुछ बता रहे थे आप और फिर आप डिस्कनेक्ट हो गए। ओके ओके ओके। तो आप कैमरा को हाइड ही रखना चाहते हो, या ऐसा है तो या तो बंद कर दो। अगर आप दिखा सकते हो तो ढंग से दिखाओ। ये छत दिखाने का क्या मतलब है, सीलिंग फैन दिखाने So, okay, 1 minute. का, है ना? क्योंकि मेरा वैसे भी इंटरनेट का बैंडविड्थ थोड़ा वीक चल रहा है, तो वीडियो ऑफ ही रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। Okay, sir. कैमरा चेहरे ऑफ से कर बड़ा तो सकते चश्मा है आपका। हैं। यस सर। ठीक है। सो what Anita was telling was that the last thing that you guys heard was, थोड़ा मैं इंग्लिश में बोलूंगा चलेगा ना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आउट ऑफ इंडिया होते हैं उनको ओके इश्यू सर, होता है, बोलते चलेगा। हैं सर समझ में नहीं आ रहा। सो द यस सर, थिंग इज चलेगा, कोई दैट, प्रॉब्लम नहीं है। या सर मैं सो द मैं थिंग, कैमरा ये कर लूँ। हाँ ऑफ ही रख लो ना आप, बैंडविड्थ सही रहेगा तो बीच में डिस्टरबेंस नहीं आएगा। आप चाहो तो ऑफ ही रख तो सकते हो। अ, कैमरा
ऑफ करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। हाँ। नीचे एक यस। आपका बटन होगा, देखो नीचे, जो आपका लाइव के बीच बिल्कुल सेंटर में बॉटम में दो तीन बटन है, उसका जो सेकंड में है एक, सो एक पहला मैंने बटन ट्राई किया म्यूट, तो उससे नहीं हो। हम्म। पहला एक बटन आपका म्यूट का है, दूसरा बटन वीडियो का है, उसके बाद का है, तो सही। आपको दूसरा बटन को आप क्लिक करोगे तो हो जाएगा। सही, मैंने ट्राई किया, ये नहीं हो रहा ये आप लोगों के लाइफ के प्रॉब्लम से बड़े अजीब अजीब होते हैं, लोगों के लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है, लोगों का लाइव नहीं आ पाना, लाइव आया तो बटन नहीं क्लिक हो पाना, है। पता नहीं क्या। आप चलो तो ठीक है। बताइए सर, अभी कैसे बेसिकली हैं? what I was trying to conclude on that thing was that those guys who are not genuine twin flames and still they want to be called twin flames, a simple example I had given with you guys, and the example was that we were trying to educate or bring to the concern regarding uh, doings of certain political parties, because it is also kind of at a awareness level, it's a very big thing that whether you are able to clearly see beside behind what shit is going around, or you are not able to see behind what is going around, so that's the reason why we are sharing those things, facts, and she was also somehow following those updates. And all of a sudden one day, two-person came to me regarding this topic. One person told me that, sir, you are having some issues with the political party, something like that, so you need to heal yourself, because you are not aligned with that person. Now see, and she is I'll just tell you guys her channel name is also on a soul journey with something like that, something soul journey with something, her name is Vansika something. Okay, so she told me that you need to heal yourself because you are not aligned with that political party's thought and something like that, and you are not supporting. I told her, why should I align, something like that. Rather, in fact, you are on a very deep sleep and you are on a very deep slumber. So better go back to your sleep, because it is a complete waste of time for me trying to educate you on those things. So you better go back to your sleep, have those illusions, whatever you are, putting up in your mind, and that would be better for you, right? And post that I have restricted her, so she's not even up, able to see any of our updates, or I might have thrown her out from the group also, right? Now the point was that for the same topic, for the same thing, that we were not aligned with some political party, another person also asked me the same thing, but the way she asked was that, sir, what is the reason you are trying to bring out those things, and you don't seem to like this person very much, what is the reason behind? So among these two person, you guys can very easily differentiate. If you guys have been listening to this podcast since the beginning or since part 1, now we are in part 2, then you guys can very easily say that among these two person, which one is the genuine twin flame and which one is not the genuine twin flame, right? The first one who came and told me that I might need healing because I have not healed those wounds of certain liking certain political party or someone. And the other one, second one, you know asked me, sir, what is the reason? I want to know from you, right? So obviously the first one is on this category of 98% of non-genuine twin flame. She only thinks that she's a twin flame. Her channel name, her Instagram page name is on a soul journey with something, on a divine soul journey, something like that. All her post entirely is filled with topics of spiritualism, twin flames, and everything, from butterflies to everything. But the way she, comes and speaks to other spiritual person is completely like a, third degree. Don't get mistaken in your life by hearing these terms like or something like that. Most of these narcissist people I have seen, whenever and which are in this category of non-genuine twin flames, how they end up the discussion is that
I think you need healing, so you better heal yourself. As if she is herself a doctor or some big healer of this world, that they end the discussion like that, because they think that by saying those words, it will, have them a very easy escape route, है ना। कुछ नहीं मिला तो बोल दिया, आप हील कर लो इस चीज को, आपको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, ठीक है। तो हमारा पूरा खानदान का हीलिंग भी भगवान की कृपा से हम अकेले कर देंगे, ठीक है। तो तुम मुझे हीलिंग के बारे में तो ज्ञान दो मत, ठीक है। पहले जाके अपना तुम लोग ये करो, ये सब चीजें जो नॉन जेन्युइन है, ठीक है। तो पहले वाले को कोई सीखने का कुछ इच्छा नहीं था, पहले वाले के लिए दूसरों के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं था, पहले वाले के लिए कुछ ज्ञान लेना नहीं था कुछ। एंड हमारे संस्कार, हमारे धर्म क्या बोलता है कि अगर आप कभी भी किसी भी एल्डर पर्सन से, कोई भी पर्सन चाहे उम्र में आपसे कम भी क्यों ना हो, पर अगर आप उससे कुछ सीखने चाह रहे हो, अगर आप उससे कुछ, आपको कुछ प्राप्त हो रहा है, नॉलेज प्राप्त हो रहा है, तो आप में वो नरमी होना चाहिए, आप में पेशेंस, आप में हम्बलनेस होना चाहिए, to gain knowledge, to gain anything of from anyone, who is, even at age lesser than you or older to you. And if you want to learn from someone, any specific person or any even specific entity, then you have to be humble towards that person. So the first person, although she categorized herself as, a twin flame and the spiritual person, and had all those, mirch masala around her to categorize herself for a layman to be in a twin flame category, be it her channel name, be it her post, or be it the channels that she was following or something like that. But one thing, the way she asked, the way she interacted, the way she responded, entirely, told that she was not a genuine person at all. So, to the best, we told her that you are in a deep sleep, you are in a deep illusion. You don't want to come out of the illusion and see the truth. And rather, you are trying to understand why we are against a certain political party and why we are, not in favor of their thing, rather than seeing the facts, which is already, known to many people right now, rather than trying to know the reason why. She just putting a sort of a, block on her own understanding, on her own awareness, by saying that you don't align with that political party, might be you need healing, so you better go and heal. Yeah. And the other woman who came and asked, she asked in a very humble way that, sir, I see you are not aligned with this political party, and why you are not aligned, I don't understand, but we favor a lot for this political party, and, and something like that. So you should also, so okay, I just wanted to know the reason why. So instantly, because she was so humble enough to ask this question, I told her, beta, aisa hai, the reason why you are not aligned and I am not aligned with this person, and you are very much aligned with this political party or their thoughts, is that because you are under the influence of your family and friend circle who are supporting these people, and you are not utilizing your own consciousness, your own awareness, and your own vision to analyze the thing, because your family supports them, because your friend circle supports them, because you live in a society where everyone supports them, so you are also blindly supporting them. You don't have your own understanding or your own vision of anything as such. And in place like India, or in even in our Asian lifestyle, the thing is such that we make these political parties a very much of our like a family, extended family system, wherein these political parties give a damn, give a shit anything about you as an individual, whether you live, whether you die, whether you have the basic amenities or facilities for which they are responsible to provide to you, they give a damn, they give a fuck about it. Okay, but you guys make them your god, you guys worship them like your god, and eventually you, year after year, even though you are living your life in a deep shit, you keep on voting them. You, unlike to your style of, democracy, if you see the US people, how they vote, or even in the southern part of India, I've heard a lot, although I don't have the facts. What these guys do is that they keep on changing the, power game.
because it is in your hand. That is why democracy. It is not a king rule where the king and his son and again his son will keep on ruling the nation. It is finally democracy. So democracy, a लोकतंत्र जिसको बोलते हैं, इसका मतलब ही यही है that you are choosing a leader who will do the administration for you, and it will be for you. If you don't like it, then you need to throw. But you know uh, you are not able to think beyond this analysis. Why? Because you are already in this social influence. If you see in the US, every 5 year the party is changing. Even if you do good or bad, they mostly don't allow the same party to continue for a next tenure. They will shuffle. Entire citizen is like that, doing the same thing. And because of this fact, all the political parties having competition among them. No, I need to perform better, else I'll be thrown out. I need to perform better. I need to provide something, best of the best, so that But in India, it doesn't happen like that. Once you are in the game, you can be there for donkey years, continuous 5 years, 10 years, 50 years, doesn't matter at all. We'll continuously keep on blindly. So that kind of blindness has to go out, because eventually you are paying tax to live, you are paying tax to eat, you are paying tax to buy things, you are paying your tax. It is your hard earned money. So eventually it is your own basic right to choose and to ask question, for which you are shelling out so much of money every day. The money that you are spending in any kind of thing, चाहे तुम भिंडी खरीदने लेके जाते हो, चाहे दवाई खरीदने जाते हो, चाहे दारू का शराब खरीदने जाते हो, चाहे टमाटर खरीदने जाते हो, हर चीज में टैक्स लगा है बेटा, हर चीज में टैक्स लगा है, राइट? चाहे तुम जॉब करो, चाहे तुम बिजनेस करो, चाहे ना करो, सब चीज में टैक्स लगता है। एंड सब चीज का टैक्स इकट्ठा होके फाइनली इवेंचुअली जाता है गवर्नमेंट के पास। वो पैसा फिर से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। तो अब तुम बताओ, कोई तुम्हारे जेब से 1,000 रुपये निकाल लेगा एंड उससे जाके जाके कोठा में उड़ा देगा किसी डांस बार में जाके, तो तुमको कैसा लगेगा? ठीक है, ऑब्वियसली तुमको खराब लगेगा, बोलेगा मैंने इतने मेहनत से कमाया था एंड मेरा इतना बड़ा कमाया हुआ धन पूंजी को किसी ने मेरे से चुरा के या मेरे से मान लो उधारी ही मांग के लेके गया और जाके कोठे में उड़ा के आ गया नचनिया पे। कैसा लगेगा तुमको? खराब लगेगा ना? It's the same thing. Eventually, you guys don't realize the kind of scams that come up, 1,000 crores, lakhs of crores scam when they come up. You guys don't realize that it is finally your own fucking money. It is not anyone else's money. You have paid tax, and all those taxpayers' money is being accumulated and being, done all those things. Scams and everything is happening. But you guys think that, oh, scam is going to government fund. Where does that fund come? It is your own fucking money eventually. इतना भी बेसिक सेंस अगर आप में आ जाएगा ना, तो आपको देखने का चीजें और क्वेश्चन करने का चीजें नजरिया एकदम से बदल जाएगा कि आप ही का पैसा का गलत इस्तेमाल होता है। तो आपको पूछना पड़ेगा, भैया मैंने तेरे को पैसा दिया था, उसका गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? उसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, नहीं तो मैं तुमको क्यों दूं? तुमको देने से तो तुम तो जाके कोठे में जाके नचनिया पे खर्च करके आते हो, तो मैं तुमको क्यों दूं? मैंने तुमको दिया था मंदिर में जाके गरीब बच्चे, भूखे बच्चों को खिलाने के लिए। ठीक है, तुमने उस नाम के लिए पैसा लिया था एंड शाम को मैं देखता हूँ तुम 4 बॉटल लेके नचनिया पे पैसा उड़ा रहे हो, तो मैं तुमको क्यों दूं? पूछोगे कि नहीं? सेम चीज यहीं भी अप्लाई होता है। ठीक है, पर यहाँ पे लोग वो कर नहीं पा रहे हैं एंड कोई रिलीजन के नाम पे, कोई जातिवाद के नाम पे, कोई क्या क्या नाम पे वो कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली वही चल रहा है एंड सालों से यही चलता आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना आपका, इसकी वजह से आपका अवेयरनेस लेवल एकदम डाउन है, डिप है। तो अगर आपका ऐसा है, ऐसे में आई एम टेकिंग द लेबर ऑफ पेन ऑफ हाईलाइटिंग इश्यूज एंड ब्रिंगिंग आउट द फैक्ट्स एंड थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट you guys can open up, you guys can think. Many times we have already told, even of the simple thing that we share is not casual. It always has very deep meaning. If you guys find the deep meaning, better celebrate it. That, sir, I understood there's a very big meaning behind it. If you guys don't understand, then at least ask humbly, na? Ask genuinely. Now, two set of people come in front of me. One, both are saying that they are twin flame, right? One is saying that you don't align with this person, so you need healing, so better happy healing for you, something like that. That is just sarcasm, you know
sarcastically she told. She doesn't literally mean that I need healing, but she told sarcastically things, get well soon, वो जो आमिर खान वाला डायलॉग, ठीक है, उसी आमिर खान का एक्चुअल जो वर्जन है थ्री इडियट्स का, सोनम वांगचुक, वो वहां पे जो है ना मर रहा है, वो अपना झंडा पकड़ के बैठा है, तो उसको उसको उस पे तो तुम्हारा ध्यान जाता नहीं, ठीक है, उतना भी तुम्हारा औकात है नहीं मेच्योरिटी लेवल के, तुम्हारा ध्यान वहां तक जाए कि वहां पे क्या हो रहा है, पूरा एंटायर क्लाइमेट और जियोग्राफी को खतरे में रख के जो है ना काम हो रहा है। एंड यहाँ पे तुम उसी मूवी का डायलॉग लेके आते हो और मेरे को वो यही बोल के कि गेट वेल सून, यू नीड हीलिंग बिकॉज यू आर नॉट अलाइन विद दिस पर्सन। तो वो बंदी का क्या मुझे डेट ऑफ बर्थ चेक करने की जरूरत है? डू आई नीड हर फोटोग्राफ्स? डू आई नीड हर डेट ऑफ बर्थ? डू आई नीड हर वॉइस क्लिप? डू आई नीड टू हैव मोर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस पर्सन to understand that whether that person is a twin flame or not? No. Why? Because the basic way of how you approach to other spiritual people also tells a lot about whether you are yourself a genuine twin flame and a genuine spiritual soul or not, right? And our twin flame channel or any other random twin flame channel or any other spiritual this community is filled with people who are completely not, they have nothing to do with spiritualism, they have nothing to do with twin flames, but they want a label on their head, a stamp on their forehead, to be identified themselves as a twin flame or something of that sort. Why? Because like Anita told in the beginning of part 1, I think she told, because they are happy with the attention that they get by not placing themselves in a crowd of a commoner, but being as exclusive. I am of a something of a exclusive value, rather than the other. भेड़ बकरियों से मैं थोड़ा अलग हूँ। क्यों अलग हूँ? क्योंकि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। क्यों अलग हूँ? क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ। अरे भाई, अगर मान लो तुम ट्विन फ्लेम भी हो, अगर मान लिया तुम जेन्युइन ट्विन फ्लेम भी हो, तो तुम्हारे कर्म भी तो वैसे होने चाहिए ना, ठीक है ना? कर्म तुम्हारे वैसे तो होते नहीं है, ठीक है? एक जगन्नाथ जी में पुरी में ना एक काफी एक फेमस स्टोरी है कि there was a fisherman in this Jagannath stories. There was a fisherman who used to sell fish in this outside the temple of Puri Jagannath on the sea beach. Even these days also, it's a like years old story. 100 years might be 200 years old story, and it's a real story. It's not a fakeology sort of. Yeah. So there was this mm, what to call this fisherman who used to sell fish, outside the premises of Jagannath Puri or in the vicinity of Jagannath Puri temple. And some people catch hold of him and saw that the stone that he was using to measure the weights of those fish was shaligram. Now shaligram is considered the what you call divine form of Lord Vishnu, and it is and Vishnu is a form of complete सात्विक वैष्णव है, क्योंकि शिव के साथ तो तामसिक चीजें भी जुड़ा है, शराब जुड़ा है, मांस जुड़ा है, सब कुछ जुड़ा है, तो विष्णु के साथ नहीं है, विष्णु का पूरा वैष्णव होता है, राइट? सो बिकॉज ही इज एसोसिएटेड मोर विथ लॉर्ड विष्णु इज एसोसिएटेड मोर विथ द सात्विक चीजें, द वैष्णव चीजें, सो द भक्त यू नो द अंध भक्त, जब आजकल तो भक्त भी बोलते हुए तो अंध भक्त बोलना पड़ता है, सो द अंध भक्त कैच होल्ड ऑफ दैट फिशरमैन and told that this is a shaligram, it's a very holy stone and you are using it to weight the this fish, and you are using it to weight the fish in your shop, so it is not completely allowed, so you will be punished and will take away the stone and place it on a temple, that is it's the ideal place. So they did like that only. In coming days they saw that in Jagannath the Lord is served with छप्पन भोग, है ना, खाना सर्व होता है उनको, प्रसाद सर्व होता है, and every day he takes the meal. There is a hint in the ceremony in which they see that the uh, food is whatever is offered to the god is accepted by the god. And how they do it is that when they serve the food, it is something I think related to the smell or something, divine smell of the offerings,
goes to the premise all over. So when they served the food to Lord Jagannath, there was no divine smell that was, roaming around. It was completely tasteless. So people got a clue that Lord Jagannath is not accepting our offering. He's not accepting any food that we are giving. And they were very perplexed that why the God is sudden so angry all of a sudden. He is not accepting any food that we are offering. So Puri Jagannath always has this association of, you know, mm, guiding the king of Puri of what is happening, what is not happening. So the king of Puri saw in his dreams that Lord Jagannath appeared and he said that there was a fisherman who was, having this shaligram, and he was using shaligram to along to weight the fish at his shop. And I was very happy to be with him because he used to always chant my name, and in his heart, in his vibration, I was very happy because he was a very genuine soul. But since the day you have taken out the Saligaram stone, which is the extended form of his own incarnation, the stone, so you have taken that stone and placed it on the temple. The priest who is worshipping me is a fake person. The priest is a bastard. He is a fucking shit, piece of shit. He just, shows that he's a priest, but in reality, he is visiting prostitutes or things like that, and he's not a genuine priest. But the fisherman, although he's selling fish, a non-veg item, a non-veg diet, but still he has a genuine affinity towards me. So I am more happy being used as a, weighing stone in the hands of the fisherman rather than being worshipped by the priest who is a completely fuck off person, right? So when this happened, the king tried to find out what the case is, which fisherman he was talking about. So he came to know that, yeah, recently a fisherman was caught, he was punished, and we have collected the Saligram stone from him and placed it on a temple. And who is the priest who is worshipping that? So everything was collected, and it was found out that the priest was actually a fuck off guy, just in the name of priest and being a Brahmin. He was showing that, and this was more appreciated by the Lord himself, right? The fisherman. So the priest was given the punishment by the king, and the Shaligram stone was again returned back to the fisherman, right? And he was, allowed to do whatever he wanted to do with that stone. But later on, after the fisherman came to know that Lord Jagannath himself fought his case and, guided the king what to do and what not to do in his case, so he felt very bad that he was using the Shaligram stone, which is to be worshipped out of unknown. He did not knew about the fact also. So he placed that stone on his temple at his home and he started doing. So that is a story, as a reference, you can see that whether what you do or what you don't do in life does not define you as a spiritual person or a non-spiritual person, right? Or a twin flame or a non-twin flame, anything like that. Even if you are not a twin flame, but if you are living the life by honesty, if you are living the life by truth, like when I asked Anita, she's also although part of a twin flame channel, but she clearly accepted that, sir, I am not twin flame, you know. So that genuineness has to be shown by those people who are actually not twin flames also, rather than covering up themselves in this, lamination of being called a twin flame. Then okay, if you're covering up with this lamination, then live the life of a genuine twin flame also, live the life of a general spiritual worker also. Can I ask you more, 5-10 questions regarding what are the light works that you are doing? What is your, vibration that we have, enhanced or purified in these many years as a twin flame? What are the other healing modalities that you have learned? In fact, I always get dumbstruck whenever I ask this question with any one of you. Even I can try it right now also among you, and I am sure I'm telling in front of you in this live session without even asking the question right away, that even if I ask right now, even you guys who are listening will also get dumbstruck. The question is, as a twin flame, as a spiritual soul in these many years, what is the spiritual gift that you have explored? And now let's see the dumbstruck. चलो मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ. आप ट्विन फ्लेम हो,
आप अगर स्पिरिचुअल सोल हो, इतने साल से जो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपने कौन सा अपना स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिला है? क्या आप अपना स्पिरिचुअल गिफ्ट के बारे में बता सकते हैं? क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को एक टाइम के आने के बाद एक स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलता जरूर है, तो आपको कौन सा स्पिरिचुअल गिफ्ट मिला है? क्या आप उसका बात बता सकते हैं हमको? अब देखो, सब कुछ शांत हो जाएगा, सबको सांप सूंघ लेगा। अब सन्नाटा छा जाएगा, अब कोई जवाब नहीं आएगा। देयर विल बी कंप्लीट पीस एंड हार्मनी, राइट? बिकॉज नोबडी विल टेल एनीथिंग राइट नाउ। ठीक है। देखो, so before asking the question only, I knew that even though, and those who are hearing right now, among them there are genuine twin flames also hearing, right? It's not that non-genuine are only, there are genuine twin flames are also hearing this, but still I knew that क्या है ना कि 100 में से 98 लोग तो नॉन जेन्युइन ही है, ठीक है, वो लोग ट्विन फ्लेम्स है नहीं। पर जो 2% है, उनके ऊपर इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद का, अपना फैमिली का, उसका, एंड उसके अलावा व्हाट स्पिरिचुअल गुरु यू आर सेइंग सीमा? व्हाट स्पिरिचुअल गुरु? एक्सप्लेन करो उसको। So you see, you mean to say that spiritual guru is your divine gift that you have got, and you are a spiritual guru. Yes. So those who are genuine, even genuine pilgrims, they are also not exploring their own spiritual gifts. So even though they are genuine, they are not in this league, in this path of actually exploring their spiritual gifts, right? Because whenever we ask this question, they go completely dumb, they go completely blank, सुन्न पड़ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि पूछ क्या लिया बंदे ने। कुछ और पूछता तो बता भी देता, ये इसका मैं जवाब क्या दूं, पूछ क्या लिया। सर, मैंने तो दूसरों को समझने की कला सीख ली है, किसी के साथ रहना है और कहाँ से निकल जाना है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है, आपका नहीं। ड्रीम अबाउट फ्यूचर, आसपास के लोगों की एनर्जी समझ जाना। चलो, एक दो लोग ने स्पिरिचुअल गुरु कहाँ चले गए गुरु दीक्षा देने के लिए, किसी को पता नहीं, वो ऊपर स्पिरिचुअल गुरु बोल के निकल ली, कट ली। निशा कुछ बोल नहीं रही है, निशा भी तो सुन रही है तब से, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को और टफ बना दूं थोड़ा सा, ठीक है। प्राइमरी क्वेश्चन आई आस्क दैट इफ यू आर अ twin flame, or if you're a spiritual person actually in the spiritual journey, then what are your spiritual gifts? People go completely dumb, people go completely blank on this answer. Now, even if you have happen to answer this question, finally I'll make this question more tough by asking you another question. Now you will get completely dumb and completely blank. I am 110% sure, because इसके आगे आपका बोलती बंद हो जाएगा. If you have found your spiritual gift as per you, the question is, what are you doing with your spiritual gifts? अगर आपको कोई आध्यात्मिक गिफ्ट के तौर पे मिला भी, आध्यात्मिक शक्ति कुछ मिला भी, तो आप उसका क्या कर रहे हो? अब यहां से सदा सदा के लिए आपके मुख में मैंने टेप लगा दिया, अब आपके पास कोई जवाब ही नहीं, ठीक है। क्योंकि आप लोग खुद को जितना नहीं जानते हो ना, उससे ज्यादा मैं आपको समझता हूँ, इसलिए तो ये सब कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं कहाँ से कर पाता, राइट? चलो, अनिता इज ऑल्सो सेइंग समथिंग दैट दूसरों की फीलिंग समझ में आ जाती है, तो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, अभी डेवलप कर दिया। तो अगर आपके पास ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है, जैसे आप अगर बोलते भी हो, तो आप उसका कर क्या रहे हो, उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? इस चीज का जवाब आप लोग नहीं दे पाओगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो ना, मेरे को पता है। देखो, बहुत सारे कीड़े मकोड़े से तो आप लोग ऊपर हो, नो डाउट, ठीक है ना। जो लोग अभी सुन रहे हैं, मैं जो लाइव है अभी, मैं बाकियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ, जो बाद में जाके वीडियो सुनेंगे,
ठीक है ना, मैं आप लोगों का ईगो पैम्पर करने नहीं बैठा हूँ। जो है एटलीस्ट मैं उन लोग को जानता हूँ, बहुत बार वो लोग जो है ना कनेक्ट हुए हैं थ्रू सेशंस एंड थ्रू इंटरेक्शंस, तो मैं जानता हूँ आप लोगों का एनर्जी लेवल। तो एटलीस्ट मैं आप लोगों के बारे में बहुत सारा कुछ जो है ना जानता हूँ, समझता हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हाँ, आप लोग में से बहुत सारे लोग जेन्युइन टू इन्फ्लुएंस भी हैं, पर उसके बाद भी पहला चीज कि आपको अपना स्पिरिचुअल गिफ्ट अभी तक मिला या नहीं, उसमें आप लोग सुन पड़ जाते हो। दूसरा, अगर लगता है कि आपको चलो मिला है, क्योंकि नहीं मिला सुनना भी एक तरीके से जो है ना गाली जैसा लगता है ना, कि क्या सर बोल रहे हैं, नहीं मिला नहीं मिला, ऐसा थोड़ा ना हो सकता, कुछ तो मिला है। कुछ तो मिला है, तो उसका आप कर क्या रहे हो वहां? अगर आप जवाब दे पाए ना, तो मैं मान सकता हूँ कि आप एक्चुअल में जो ट्विन फ्लेम वाला जो लाइफ है, जो स्पिरिचुअल सोल वाला लाइफ है, जो एक्चुअल जो आपका जो मकसद है, जो आपका सोल पर्पस है, जो भी आप कह लो है ना, उसके लिए आप कुछ कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे आपका ब्लैंक होना लाजमी है, तय है, क्योंकि आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, अब आप लोग बताओ, क्या मैं आप लोगों के बेडरूम में आके घुसा हूँ? ठीक है, क्या मैं आपके किचन में आके घुसा हूँ? क्या मैं आपके बाथरूम में आके घुस गया हूँ? मैंने क्या आपका लाइफस्टाइल देखा है आज तक? क्या मैं इन पर्सन आपके शहर में आया हूँ? मैंने फेस टू फेस किसी से बात किया क्या? इवन वीडियो कॉल में भी मैंने किसी से बात किया? आप लोगों में से किसी से भी नहीं, ठीक है ना? उसके बावजूद मैं ये बात, मैंने क्वेश्चन पूछने से पहले बता दिया था कि इसमें आप लोगों का जवाब नहीं आएगा, राइट? वाई? बिकॉज मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों था? क्योंकि मैं आप लोगों को आप लोगों से ज्यादा जानता हूँ एनर्जी के लेवल में, एनर्जी के तौर पे। ठीक है, at the energy level I understand you guys much more than what you have understanding for yourself, right? That's the reason why I was so confident even before getting the reply from you that you guys will not be able to reply on this question ever. देखो, अजीब अजीब से जवाब आ रहे हैं। someone is saying मैंने इसका यूज बस महादेव से कनेक्शन बनाने में किया और कुछ स्पेशल नहीं किया है। मैं बस महादेव से बात करती हूँ और अगर कहीं फंसती हूँ तो आप हेल्प के लिए आ जाते हैं। हम्म, तो उस तरीके से तो मैं अपना काम कर रहा हूँ ना। ठीक ठीक है, आप ये देखो कि मैं तो अपना एज ए ट्विन फ्लेम अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको मदद कर रहा हूँ ना। आपने बोला कि आपको जब हेल्प की जरूरत होता है तो आप मेरे से पूछ लेते हो, तो आपको गाइडेंस मिल जाता है, तो मैंने आपका मदद कर दिया एक तरीके से। ठीक है ना, अपना गाइडेंस से, अपना बुद्धि विवेक से, जो भी आप कह लो, वो एंजल्स की मदद से मैंने कर दिया आपका। ठीक है ना, पर आप किसी दूसरे के लिए आपने आज तक क्या किया है? नहीं किया ना आप लोगों ने। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ तब से। आपका जवाब से तो यही प्रूव हुआ कि सर आप तो कर रहे हो, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक। आपका कमेंट विजिबल हो रहा है निशा, इतना ज्यादा इनसिक्योर फील मत करो। ठीक है, तो बात ये है, राइट? तो मैं कई दफे आप लोगों को बता बता के थक चुका हूँ कि जो है ना, करो अपने बारे में कुछ करो भाई मेरे। ठीक है, एटलीस्ट पीपल हु आर लाइव राइट नाउ, मोस्ट ऑफ देम have taken interest in शिव sadhana, they have taken interest in learning meditation, they have taken interest in balancing the energies in their life. एटलीस्ट जीरो में नहीं होने से अच्छा कुछ तो आप लोग खुद के लिए किया है। पर उससे भी जो है ना, लर्निंग का तो कोई अंत नहीं है, ये तो चलता रहेगा आजीवन, नेक्स्ट लाइफ में भी चलता रहेगा। तो उसका नेक्स्ट लेवल ये है that once you have balanced your energy, once you have settled your energy, once you come in the high vibration, once you start getting your own spiritual gifts, once you start having those things which a normal people around you might not even imagine of having something of that sort possible, then you should utilize those things for the betterment of at least someone. I'm not saying particularly humans. Humans are the set of living beings I completely hate about it. I'll be very happy if all the human beings die all at once. सब कोई मर जाए,
कीड़े मकोड़े के जैसे, वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। बिकॉज ह्यूमंस आर अ पीस ऑफ शिट ऑन दिस अर्थ, किसी काम के नहीं है, सबको नोच नोच के खा रहे हैं, पूरे धरती को, धरती के रिसोर्सेज को सबको नोच नोच के खा रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट आपको जानवर को भी कर सको, अगर आप यूनिवर्स को भी कर सको, किसी को भी कर सको ना, तो अपना गिफ्ट्स का इस्तेमाल करो एंड उनके लिए एटलीस्ट करो। जरूरी नहीं कि आप इंसान के लिए ही करो, क्योंकि जैसे मैं इंसान के लिए करने के लिए बोलूंगा ना, तो फिर आपके मजबूरियों का लिस्ट शुरू हो जाएगा। सर मैं घर से बाहर नहीं निकलती, मेरे सास ससुर हैं, मेरे पति देव हैं, ठीक है ना, मेरा ये है वो है, मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे लिस्ट का ना आपका मजबूरियों का पोटली खुल जाता है, जिसको नेवर एंडिंग है। पर वहीं पे अगर आप किसी जानवर को, किसी पेड़ पौधे को, यूनिवर्स के लिए अगर कुछ मैं बोलूँ ना, तो वहां पे ये कोई भी लिमिटेशंस नहीं आती, ठीक है। वहां पे सिर्फ आपका इच्छा आती है, वहां पे सिर्फ आपका चाह आती है कि आप करने का इच्छा रखते हो या नहीं रखते हो, ठीक है। वहाँ ऑटोमेटिकली ये सारे प्रॉब्लम्स आपका डिसॉल्व हो जाते हैं। हाँ, इंसानों के साथ ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इंसानों के साथ अपना गिफ्ट्स को शेयर करना। पर इंसान को छोड़ के भी तो बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, उनके साथ आप जो है ना करोगे तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो वहां आप करो, पर करो तो सही, क्या है? सर करो एक तो सही क्वेश्चन है, कुछ तो पूछूं? करो। हाँ, 2 घंटा लाइव सेशन सुनने के बाद अब क्वेश्चन याद आया, पूछो। नहीं, आपने बोला ना एनिमल्स के लिए करो, हम्म, तो एनिमल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हम्म, सर जैसे मैं कहीं कभी बाहर जा रही हूँ ना, तो जैसे रास्ते पर डॉग जा रहे हैं, तो अचानक से वो पीछे 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 फॉलो करने लग जाते हैं। हम्म, और और अभी कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ कि जैसे गाय के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बछड़े, हम्म, वो भी पीछे पीछे फॉलो करने लगते हैं। इनफैक्ट वो कहीं बैठे हुए हैं और मैं क्रॉस करी तो उठ के मेरी ही ओर आने लगते हैं। अब हम्म। मेरे को थोड़ा डर भी लगता है, मतलब ऐसा क्यों होता है? और जैसे कुत्ते स्ट्रीट डॉग्स हैं इधर। कुत्ते 4 टांगों वाला है या 2 टांगों वाला है? ऑब्वियसली सर, चार टांग वाला है। क्योंकि एनिमल मूवी रिलीज होने के बाद अब एनिमल्स का डेफिनेशन भी चेंज हो गया है ना, लोग बोलते हैं कैसा वाला एनिमल, रणबीर पता नहीं कपूर सर, टाइप का मैंने एनिमल है? मैंने तो नहीं देखा एनिमल नहीं, मूवी। नहीं देखा, अच्छा चलो ठीक है। बहुत वायलेंस है, मत देखो अगर नहीं पसंद है तो। हाँ। खैर, तो हाँ देखो और ऐसा है, हम्म एनर्जीज क्या होता है ना, कि ये जो डॉग्स एनिमल्स होते हैं, दे अंडरस्टैंड एनर्जीज मच बेटर देन ह्यूमंस डू, ठीक है। फर्स्ट thing you have to understand this, any हम्म kind of event happens on this planet, like when tsunami came in the year, I don't know, in around 2004 tsunami came, ठीक है। so when that came, all the birds, all the snakes, all especially the birds, okay, तो स्नेक्स को तो आप कहाँ ढूंढने जाओगे, बर्ड्स ने ये मूवमेंट किया था मतलब, स्नेक्स स्नेक्स का भी है सर, ठीक है। स्नेक्स का भी कुछ पूछना था, आप पहले बता लो उसके बाद। तो आप ये बोलो, हाउ कम these animals, these creatures came to know long before, hours before, when tsunami, and they were living on the land, they were not even in the sea, still they were behaving very differently. And every time if you see, even before the earthquake comes, even right now also you can notice the birds start giving very peculiar sound all of a sudden, and हम्म उसके कुछ देर बाद earthquake आ जाता है, एक मतलब, why? Because they can understand the vibration, the change shift of energy in the universe, right? Which your even modern day very complex machines, sophisticated machines are not even able to do that. They are able to do that, right? हम्म So you have to understand this, that animals are very more energy observant compared to humans, and that's the reason why you know they react to energies. They don't react to people. Like even if you catch hold of a snake or even a poisonous snake, and if your vibration is pure, firstly you need to be a pure person, secondly you have no intention to harm that snake, knowingly or unknowingly। ऐसा नहीं कि आपका इंटेंशन प्योर है पर आप उसके पूंछ में जाके पैर रख दोगे, बोलोगे मैं तो प्योर हूँ, हम्म, मेरे को काटा क्यों, ऐसा नहीं, ठीक नहीं है ना। नहीं, सो नोइंगली और अब वो अननोइंगली, सब वो जो सांप। हम्म, आप बात सुन आप बोलो। लो पहले, ठीक है। हम्म तो नोइंगली और अननोइंगली ऑल्सो यू शुड नॉट बी हर्टिंग द एनिमल्स, ठीक है। if you are a pure person, you have no intention to hurt that person, then the other animal will not attack you,
There are many videos available on the internet where a lion or a tiger has not eaten a small baby or a small abandoned monkey or something like that, because they found that हम्म this is a very small baby or small dog or small puppy something, and I should not eat that person because वो तो खुद ही एक बच्चा है, तो उसको क्यों खाऊं, मैं खुद मारूं, ठीक है ना, ऐसा है। पर इंसान ऐसा नहीं करेगा। हम्म। इंसान तो 3 महीने के बच्ची के साथ भी रेप करके चला जाता, और वो होता हाँ। कौन है, उसी का चाचा मामा, कोई उसी का भाई, कोई हम्म ऐसे उसी का बाप, यही सब रहता है कि नहीं। तो हम्म। ये इंसान का लेवल है, ठीक है। कॉन्शियसनेस में इंसान जानवरों से काफी ऊपर उठ चुका, पर हरकतों में ना जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया जानवरों है, से भी नीचे ठीक है। है। तो ये चीज जब तुमने समझ गया कि कॉन्शियसनेस में इंसान काफी ज्यादा ऊपर है, ठीक है, पर काम वो नहीं करते, ठीक है, इंसानों जैसा। क्योंकि जानवर करना लोग नहीं कॉन्शियस चाहते हैं। जानवर लोग कॉन्शियसनेस में काफी ज्यादा नीचे हैं, पर उसके बावजूद वो काम काफी ज्यादा प्योरिफाइड वे में करते हैं, उनके बड़े डूज एंड डोंट्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम्म उनको कोई एनर्जी लेवल में कोई प्योर बंदा, कोई पॉजिटिव बंदा दिखता है ना, तो वो उनको फॉलो करते हैं। आपको ऐसे में करना क्या है, उसको आपसे कोई फायदा ना चाहिए, बेसिकली फॉलो कर रहा है तो उसको भूख लगा होगा, ठीक है, उसको कोई खाना चाहिए होगा। तो आपसे जितना हो सके अपने खाने में से एक रोटी दे दो, एक पार्ले जी का 2 रुपए का बिस्किट दे दो, ठीक है ना, कुछ भी आप करो, इतना तो कर ही सकते हो, उतना कर दो, बस हो गया, वो वो उतने में खुश हाँ, हो जाएगा। वो जितना हो सकता है वो तो उतना तो मैं करती हूँ, लेकिन सब स्ट्रीट में मतलब रास्ते में कितना लेके जाऊं, कहाँ तक। आपको ऐसा अगर रोज कोई परेशान करता है ऐसा डॉग्स वगैरह, तो हफ्ते में 1 बार करो, हफ्ते में 2 बार करो, रोज मत करो, ठीक है ना। हम्म। रोज रोज कर सकते हो तो रोज भी कर सकते हो, बेटर। मेरे लिए सेम केस और अगर तुम बताओ, तो मेरे केस में तो कभी भी कहीं भी होता है। अगर मेरे को कोई काम नहीं है, ठीक है ना, मान लो कि मैं आने आते जाते वक्त मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है कहीं पे आने जाने का, तो मैं सामने वाला दुकान से जो भी मिले, बिस्किट मिले, ब्रेड मिले, जो मिले, जो मैं खरीद सकता हूँ, जितने मेरी जेब में पैसा है, वो मैं खरीद के उसको कोने में बुला के वहीं बिठा के खिला के मैं चला हाँ जाता हूँ। हाँ, वो ठीक है सर, पर हर वक्त मेरे पास होता नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। जैसे अभी जैसे किसी काम से चली गई, जैसे घर के बाहर भी अगर बैठी हूँ ना, तो डॉग्स आके बैठ जाते हैं बगल में। ये तो पता नहीं स्ट्रीट डॉग से कहाँ से तो आए, उसको क्या थोड़ा सा मालूम नहीं। पैटिंग पैम्पर कर दो, उसके सिर पे हाथ फेर लो, बाद में जाके अपना हाथ धो लेना, और क्या। हाँ, ये भी कर सकते हैं। और, और बताओ। और और क्या पूछना था। हाँ, स्नेक्स। सब वो जो स्नेक जिसको बोलते हैं ना, शिव जी की जटा है, वो जो बहुत ही हम्म, जहरीला होता है। हाँ, वो वो मेरे ऊपर से चढ़कर चला गया। तो जो स्नेक को चढ़ना था वो चढ़ लिया, जो चला गया सो चला हाँ, गया, अब इसमें हम क्या करें। वही। नहीं, मतलब मैं बता रही हूँ ना सर कि वो इतना डेंजरस बोलते हैं सब लोग, और तो ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, तीन थ्री टाइम्स, आई थिंक 3 या 4 टाइम्स ऐसा हुआ है। जो वो मतलब कि सामने से होकर, या फिर मेरा पैर पड़ते पड़ते रह गया हो, या फिर वो खुद ही मेरे पैर में चढ़ के चला गया हो, तो मतलब। तुम जिस इलाके में रहते हो वहां पे सांप ज्यादा मिलता होगा, तो इसीलिए तुम्हारे साथ ये बार बार ऐसा होता है। नहीं, वैसा कुछ नहीं है सब। तो तुम्हारे इलाके में सांप नहीं है, बस तुम जहाँ जाते हो वहां सांप पैदा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है सर, बारिश के टाइम पे तो होते हैं, लेकिन ऐसे जब जनरली नहीं दिखते हैं उस टाइम कौन पे। से शहर में रहते हो तुम। मैं यहाँ रांची झारखंड में। हाँ, तो रांची झारखंड तो वैसे पूरा जंगलों वाला स्टेट है, तो वहां पे है ऐ- तुम्हारे इलाके में सांप बिच्छू ज्यादा है, तो इसीलिए तुम्हारे पास आ रहे हैं, ठीक है ना। तो तुमको पता नहीं। ऐसा जगह, अगर तुमको सांप से ज्यादा प्रॉब्लम है, तो तुम्हारे घर, जहाँ भी तुम घर लेके रहते हो, वो ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे ज्यादा कंक्रीट हो, ठीक है, ज्यादा जैसे अपार्टमेंट वगैरह होता है वैसा कंक्रीट होता है, ऑब्वियसली वैसा तो तुम। है। हाँ, तो वहां पे तुमको प्रॉब्लम जो है ना कम होगा। अगर तुम ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पे ज्यादा पेड़ पौधे, जंगल, खेत खलियान ऐसा हो, तो ये बार बार तुम्हारे साथ होता रहेगा। नहीं, जैसे ये डेंजरस भी है ना। डेंजरस, मैंने अभी तो एग्जाम्पल तुमको बोला, वो तुमको तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक कि नोइंगली और अननोइंगली। अब नोइंगली तुम करने से रहे उसको हार्म, तो इसीलिए वो तुमको कुछ नहीं करेगा। और गलती से तुम्हारा पैर वैर पड़ गया, तो वो दे के 2 फ्लाइंग किस दे देगा तुमको, ठीक है। क्योंकि वो ये नहीं समझता कि तुम गलती से किया है, सही किया तुमने, तुम्हारे पैर डाल दिया ना उसके पूंछ पे, तो वो क्या करेगा, अपना बचाव में तो रिएक्शन करेगा ही।
ठीक है ना, तो वहां पे वो फिर वो चीज गड़बड़ हो जाता है। नहीं तो जब तक तुम्हारा इंटेंशन नहीं है उसको हार्म करने का, तो जानबूझ के वो हार्म नहीं करेगा। तो और और एक बात सर, और जैसे जैसे कोई फ्रेंड है या फिर कोई रिलेटिव है, जैसे वो किसी प्रॉब्लम में है और उसने आपको नहीं बताया, और कोई भी उसके लाइफ में इंसिडेंट हो गया और वो आपको पता चल जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्या, फिर से रिपीट करना। सर जैसे आपके कोई क्लोज वन है, कोई फ्रेंड्स है, कोई रिलेटिव है, तो उनके लाइफ में कुछ। तो ऐसा पता रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिएक्ट करना है। ठीक है, लाइफ का थंब रूल आप लोग बना लो, बाकी लोग के लिए भी अप्लाई होगा।